अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब रहे 11 साल तक जेल में रहे, मेरी वालिदा ने जो है वो मुसीबतें काटी है, लेकिन हमने इंतकाम की सियासत आज तक नहीं की है। और इसका क्रेडिट तो वो सही ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी। मैं एक क्रेडिट तो बहरहाल आप दुनिया की कोई ताकत उनसे नहीं छीन सकती। जब बिलावल भुट्टो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने 4 कब्रें होती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, उनके मामू दोनों जिनको कत्ल किया गया। तो उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सियासत में कोई निगेट नहीं कर सकता। मैं गवाही देता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में जितना कंट्रीब्यूशन जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का किसी का नहीं है। तो फिर लेकिन अमल क्या है? मैं अर्ज कर रहा हूं, असल बात यह कि आप कब्रों के मुजावर मत बने, कब्रों की मट्टी मत बेचें, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं क्या है। आप खुद पानी लेके नहाते हैं कराची में, ठीक है, 35 साल से आप हुकूमत के अंदर है, 35 साल से आप सिंध के अंदर मौजे कर रहे हैं। सिंध के अंदर अब जो ये वाइस चांसलर रखे जा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, पीएचडी की शर्त खत्म कर दी है। यानी ये आप कहां पे, आप किसने लोगों को अपना मोबिलाइज करना चाहते हैं सिंध के अंदर। आज अगर आप बातें कर रहे हैं ना कि इदारे सियासी वो छोड़ दें और यूं कर दें, आज मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर आज पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। जीडीए जीत गई थी एक दफा, और जीडीए को ये कहा गया था कि जी इंतजामी मामला आते हैं लिहाजा इनको चलने दें, ठीक है। वसीतर मुल्की मुफाद जो है ना, वो मैंने वो इतनी नहीं समझ आया कि वो क्या है। अच्छा। जिसके अंदर आप जिसको चाहे गद्दार कह दें, जिसको चाहे कुछ कह दें, लेकिन ये वो लोग हैं जो अरेंजमेंट के तहत बैठे हुए। आज फेयर इलेक्शन सिंध में हो जाए, तुम्हारे स्कूलों में गधे तुमने बांधे हुए, तुमने थर के अंदर लोग प्यासे मर जाते हैं, वैक्सीन कुत्तों की नहीं मिल पाती, ठीक है, पानी माफिया अरूज पे, चाइना कटिंग अरूज पे है, ठीक है, भत्ता माफिया अरूज पे है। आर्मी चीफ को ताजिर कहते हैं कि जनाब यहां तो एक पैरेलल हुकूमत चल रही है। हाँ। आप किसी तरह किस मुंह से इदारों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं? या शेख जरा अपने भी देख, आप छोड़ दें कि आप बाकी क्या कर रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी ठीक करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा आपको। पीर पगाड़ा के बयान सुन लेना, जो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ये कैसे जीते, करें उस पर बात करें, साबित करें कि गलत कह रहे थे वो। जो उन्होंने पीर पगाड़ा ने इल्जाम लगाया कि जी ये इस बार भी इलेक्शन हारे हुए थे, और पता नहीं कहां किन किन को क्या क्या किस तरह अप्लाइज करके वो किया है। बयान की हद तक तो फिर बहुत से बयानात है, वो कहते हैं नून लीग भी इलेक्शन नहीं जीती हुई है, ठीक है, बयान कहते नहीं है, आप बात ठीक कह रही है, मैं आपकी बात को नहीं कह रहा, कहते हैं तजाद नहीं होना चाहिए। ये सियासतदानों की तजाद ने, बता रही हूँ, सियासतदानों की तकसीम ने, तजाद ने बेड़ा गर्क कर दिया। और लोगों का भी, राना साहब कहते हैं ना कि लोगों का वो कत्ल हो गया और कत्ल कर दिया, और उसने कहा कौन दाले से ना कर। सवाल यह है कि कौम क्या कर रही है? कौम भी कहती है जूते मारने वाले बंदों में इजाफा कर दे। कौम तो इस टाइम और कोई नहीं पूछ रही कि जूते मारे क्यों जा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो भी मस्त हुए हैं।